ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते सॉरी पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। चलिए हम देखते हैं। कल हम थे द्वितीय अध्याय तृतीय पाद। द्वितीय अध्याय तृतीय पाद का 25 नंबर सूत्र हमने किया था। पच्चीस नंबर सूत्र जो है यहाँ पे बोला गया था गुणाद्वा लोकवत्। तो गुणात् शब्द आया है लोकवत्, लोक में ऐसा देखा जाता है। कैसा कि पहले तो क्या मान रखे हैं, जीवात्मा क्या है, अणु परिणाम वाला, अर्थात अणु स्वरूप छोटा सा है, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल भी देखे थे दो जगह से। एक हमने ये भी देखा था, बाल के अग्रभाग के समय भाग का समय भाग जितना होगा लगभग वैसा ही अणु रूप वाला जीवात्मा है। लेकिन बात आई कि पूरे शरीर में कैसे फैलता है, पूरे शरीर का अनुभव कैसे करता है और उसका अनुभव वहीं पे होता है जहाँ पे वो हृदय देश में बताया गया, वहाँ पर जाकर के तो अनुभव नहीं होता। जहाँ पे कुछ होता है वहीं पे उसका अनुभव हो जाता है, तो वहाँ पे भी होना चाहिए। तो वहाँ पे वो कैसे होता है, तो उसका गुण है चेतना का, उसकी चेतना सर्वत्र फैली हुई है। तो कैसे उसका भी एग्जाम्पल लिए थे कि जैसे दीपक जलाने से पूरे कक्ष में दीपक का प्रकाश फैल जाता है, जबकि दीपक तो एक ही स्थान पे है। वैसे उसकी जीवात्मा जो है चेतन रूप में, वो जीवात्मा का जो जीवात्मा की जो चेतन शक्ति है वो पूरे शरीर में फैलती है। तो वो चेतन शक्ति फैलती कैसे है उसका भी कारण बता रहे हैं कि जो जो एलिमेंट हैं शरीर के अंदर उनको वो माध्यम बनाता है। उनको अपना माध्यम बनाता है और उसके माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। यहाँ तक कि जो सूक्ष्मवत हैं, बुद्धि हो गई, इंद्रियां हो गई, तो सारे सेंसेज को वो क्या करता है, माध्यम बनाता है, या फिर इंटरनल जो भी ऑर्गन्स हैं उन सबको माध्यम बनाता है और उनके माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। यहाँ तक कि ले लीजिए कि धातुओं को भी माध्यम बनाता है, जो प्राण है उनको माध्यम बनाता है, ब्लड को माध्यम बनाएगा, इन सबको माध्यम बना करके पूरे शरीर में फैला रहता है। तो अब आगे देखते हैं, आगे संबंध लिखा है कि गुण अपने गुणी से अलग कैसे होता है। अर्थात बोल रहे हैं कि जिसका जो गुण है उसका वो गुण उसी में होता है, बाहर वो कैसे हो सकता है।
अगर आप बोल रहे हो कि आत्मा अर्थात जीवात्मा जो हृदय देश में रहता है, अणुवत है, अर्थात अति सूक्ष्म है, तो उसका गुण उसके पास होना चाहिए। कहीं दूर जाके क्यों वो अप्लाई होगा? लोहा, लकड़ी या और कोई भी जो चीज़ होता है, और कोई भी जो वस्तु है, सामान है, उसका गुण उससे बाहर थोड़ी होता है। कोई भी वस्तु है तो उसका गुण वहीं पे उसके साथ दिखाई देता है। हाँ, ये इस चीज़ का है, ये फंक्शन करता है। वो कहीं बाहर जाके दूर तो कुछ फंक्शन करता नहीं, दिखाई नहीं देता। ऐसा दिमाग में प्रश्न आया। तो क्या बोलते हैं? व्यतिरेको गंधवत। व्यतिरेक होता है कैसे? गंध की भांति। उसका गुण गुणी से अलग, मीन्स जो चेतना है वो गंध की तरह दूर जा कर के इफेक्ट दिखाता है अपना। इसमें कोई विरोध नहीं है। जो आप एग्जाम्पल ले रहे हो, कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न करता है वो इनके उत्तर को काट रहा है, तो वो जो एग्जाम्पल लेकर के रिप्लाई दे रहा है कि लकड़ी का गुण लकड़ी में होता है, लोहे का गुण लोहे में होता है, और जो मेटल्स हैं या और कुछ भी है उसका गुण उसमें होता है। ये जो आत्मा एक जगह पे बैठा दिए आप, तो उसका गुण दूर क्यों होगा? यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसका गुण पैर के अंगूठे में क्यों जाएगा? तो बोलते हैं गंधवत, गंध की तरह। कैसे? मान लीजिए कि जैसे कोई फूल खिला है, तो फूल खिला है तो उसका गुण फूल में ही थोड़ी रहता है। फूल में है, लेकिन फूल में ही फूल को तोड़ करके उसको फीलिंग थोड़ी ना की जाती है। उसकी गंध दूर दूर तक जाता है। वैसे ही जो उसकी चेतना है, चेतना फूल के गंध की तरह वो पूरे शरीर में फैलती है। तो उस तरह से जैसे फूल की गंध दूर तक जाती है, वैसे ही वो पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है अपनी चेतना से। और व्याप्त होने के लिए जैसे हवा, फूल जो है हवा को माध्यम बनाती है, वैसे ही यह जो उसकी आत्मा की अर्थात जीव आत्मा की चेतन शक्ति है, वो क्या करती है? ये बाकी शरीर में जो कुछ भी माध्यम है, उन सबको, जो कुछ भी है शरीर के अंदर, उन सबको माध्यम बना लेता है। इसके बाद फिर प्रमाणित करते हैं श्रुतियों के माध्यम से, अर्थात उपनिषद के माध्यम से बोलते हैं तथा च दर्शयति। ऐसा ही दर्शयति मीन्स दर्शन होता है, देखने में आता है। दर्शन अर्थात शास्त्र भी ऐसा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं कि केवल युक्ति से यह बात सिद्ध होती है, ऐसा नहीं है। श्रुति भी अपनी आत्मा का एक जगह रहकर अपने गुण के द्वारा समस्त शरीर नख से लोम तक व्याप्त होना दिखाया गया है। अतः यह सिद्ध होता है कि आत्मा अणु के समान है, लेकिन अणु के समान होते हुए भी वह नख से शिख तक अर्थात शिखा के बाल से लेकर के पैर के अंगूठे तक फैला हुआ है। कैसे? कहाँ पे ऐसा दिया गया है? कहाँ लिखा है? तो बोलते हैं बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-7। नहीं, एक तो बृहदारण्यक का है, एक छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में अच्छा है, बट बृहदारण्यक भी देख लेते हैं। 1:4-7 अध्याय 1 चौथा ब्राह्मण
का 7वां मंत्र। एक मिनट। एक 4 7 में लिखते हैं। तो ये जो मंत्र दिया है, 1 मिनट यहीं पे दिया है। स ए इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्य। तो तद्येदं तरह व्याकृतात् तन्नामरूपाभ्यामेव व्याकृता सौनामायमिदं रूपम इति तद्दमिति ते तर्हि नाम रूपेभ्यामेव। इस तरह से ये मंत्र है। तो इसी में आता है यहाँ पे हम छांदोग्य का देख लेते हैं। छांदोग्य में जो मंत्र है वहाँ पे इंद्र और विरोचन गए हैं प्रजापति के पास। 8-8-1 में। आठवें अध्याय के 8वें खंड का पहला मंत्र। इसमें बोलते हैं उदसरा व आत्मानमवच्छ यदात्मनो न विजानीथ तन्मे प्रभूतमिति तौ ह्योदसराभि अवेच्छञ्चक्राते तौ प्रजापतिरुवाच किं पश्यत् इति तौ ओचतो सर्वमेवेद्मावां भगवा आत्मानं पश्याव आलोमभ्य आ नखेभ्य प्रतिरूपमिति। तो यहाँ पे जब वो गए हैं प्रजापति के पास तो वो प्रजापति क्या बोलते हैं विरोचन और इंद्र को कि अपने आप को जल में देख करके जल में देखो और जल में देख करके बताओ कि क्या देख रहे हो। तो उन्होंने जल में देखा तो जल में देख करके उन्होंने क्या बताया प्रजापति से कहा कि भगवान हम इसमें पश्याव आलोमेभ्य वानकेभ्य प्रतिरूपमिति अपना प्रतिरूप कहाँ से कहाँ तक शिखा से लेकर के लोमेभ्य अर्थात जो बाल हैं बाल से लेकर के नख पर्यंतम नख पर्यंत नख मीन्स पैर के नख तक सब कुछ ज्यों का त्यों वैसा का वैसा ही देख रहे हैं। तो वैसा का वैसा ये उदाहरण क्यों लिए हैं यहाँ पे वैसा का वैसा दिखने का मतलब कि
अगर ये जो जीवात्मा है यहाँ पे केवल यहीं पे होकर के यहीं पे अनुभव करता, तो उसको शिखा से अर्थात लोम से लेकर के नख तक कैसे पहचाना था, कैसे दिखाई देता है। तो सब कुछ दिख रहा है अर्थात हर जगह अनुभव हो रहा है, हर जगह का अनुभव हो रहा है, इसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं। अब आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं और आगे क्या है। अगला सूत्र है पृथक उपदेशात। अभी तक क्या बोल रहे थे कि ये अणुस्वरूप वाला है, अणुस्वरूप वाला है, और अणुस्वरूप वाला है तो अणुस्वरूप वाला हो करके भी ये सब कुछ को माध्यम बनाता है। लोम से लेकर के नख तक सब में व्याप्त है, अपनी चेतना का स्फुरण किया हुआ है, इस चेतना को सर्वव्यापी बनाया हुआ है, उसकी चेतना हर जगह व्याप्त है। पृथक उपदेशात बोलने का क्या मतलब है? पृथक उपदेश किया गया है, पृथक उपदेश होना अर्थात अगर बोलें कि मान लीजिए कि इंद्रियां, बुद्धि, मन, इन सब के माध्यम से, इन सब को माध्यम बनाता है और इन सब के माध्यम से वो सब कुछ जानता है। तो जब इंद्रियां, बुद्धि, मन यही सब जानती हैं तो हमको वो आत्मा को अलग से मानने की क्या जरूरत है? यही जान लें। तो उस पर बोलते हैं कि नहीं, वो ऐसे नहीं जान सकती क्योंकि वो जड़ हैं और जड़ बिना चेतना के कार्य नहीं करता। तो जब तक उसमें चेतना नहीं आएगी वो कुछ नहीं कर सकती। जानता वो चेतन ही है लेकिन वो बुद्धि को माध्यम बनाता है। जिसका जो जो कार्य है उसके हिसाब से वो जानता है। लाइक इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स का ये एग्जांपल ले सकते हैं। जो भी इक्विपमेंट होते हैं हमारे, कि सब कुछ कार्य क्या कौन करता है? बिजली करती है, इलेक्ट्रिसिटी करती है, लेकिन जिस इक्विपमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से कार्य करता है। अब पंखा को बोलेंगे कि पानी दो इसमें से, पानी नहीं निकालेगा, वो एयर फ्लो ही करेगा। उसमें बिजली कुछ नहीं कर सकती, मीन्स बिजली का ये रोल नहीं है कि इससे क्या करवाए। उसका इंस्ट्रूमेंट, उसके इक्विपमेंट, उसके अवयव उसमें फिट हैं, उसका केवल वहाँ पे उपस्थित होना है। बिजली वहाँ उपस्थित होगी, वो अपने हिसाब से अपना काम करेगा। वैसे ही आत्म तत्व क्या करता है? आत्मा क्या करता है? केवल प्रेजेंट होने से उसके सारे इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट अपने हिसाब से जो जो उसमें सेटिंग है, जो उनमें वायरिंग या जो कुछ भी किया गया, न्यूरॉन्स उसके जैसे फिट हैं, उसके हिसाब से वो कार्य करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं होगा, चेतन शक्ति नहीं होगी, तो वो कुछ काम नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि पृथक उपदेशात, उसका पृथक उपदेश किया गया है। पृथक उपदेश मतलब कि वो अलग रूप से जाना जाता है। ऐसा नहीं मान लेना है कि यह जो आत्म तत्व है अर्थात जीवात्मा बोला, तो जीवात्मा बोलने का मतलब कि बुद्धि ही जीवात्मा है, मन ही जीवात्मा है, इंद्रियां ही जीवात्मा है, ऐसा नहीं है। उसका पृथक उपदेश किया गया है। जीवात्मा इन सबके साथ मिलकर के बोला जाता है, बट उसकी अलग पहचान भी है। क्या पहचान है देखते हैं।
इधर व्याख्या में लिख रहे हैं कि जीवात्मा का अणु बताने के लिए जो प्रमाण दिया गया है उसे श्रुति स्पष्ट शब्दों में जीवात्मा को विभु बताया गया है। भाव यह है कि जीवात्मा स्वरूप बालाग्र 10,000वें भाग के समान बताया है। वहीं स चान्यत्याय कल्पते, मतलब कि च अन्यत्याय कल्पते, वह सर्वव्यापी होने में भी समर्थ है, ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद के 5:9 में बोला गया है। सर्वव्यापी होने में समर्थ क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो तो उसका पार्ट है, परमात्मा का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जीवात्मा की। इसके अलावा कठोपनिषद में भी आता है। कठोपनिषद की प्रथम वल्ली नहीं, प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली का 10वां मंत्र। तृतीय वल्ली का 10वां मंत्र बोलता है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा। और उसके आगे कंटिन्यूटी में है, महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। और यहाँ से लेकर के 13वें मंत्र तक ऐसा है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्छ्रेयादमनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ञाय आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति न्यच्छेत्तच्छेच्छान आत्मनि। तो पहले तो क्या बताए हैं कि इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थ, ये क्या है? पहले तो बेसिक जानकारी दे रहे हैं कि यह स्थूल शरीर से परे जो है इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से परे ऊपर बुद्धि है, और बुद्धिर आत्मा महान परा, और बुद्धि से जो ऊपर है वो महान कौन है? वो आत्मा है। तो इस तरह से उसकी अलग पहचान हुई। उसके बाद आगे और उसकी पहचान बताते हुए 13वें मंत्र में बोल रहे हैं, प्राज्ञ जो बुद्धिमान है, प्राज्ञ मतलब कि प्रतिष्ठित ज्ञान वाला, वाक आदि, मनसी यच्छेष, उनको निरुद्ध करके उस आत्मा के जानने की स्पेशली बात कर रहे हैं। अपने आप को उसमें विलीन करना है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि इसके माध्यम से उन्होंने वो आत्मा के इन मन बुद्धि वगैरह इंद्रियां जो हैं इनसे अलग सत्ता बताई है। कठोपनिषद में ही मंत्र आता है जिसमें बताया गया है, वो रथ का एग्जाम्पल दिया गया है। और रथी कौन है? रथी उसमें आत्मा है, आत्मा जो है स्वामी है। आत्मा को स्वामी माना गया है, और जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं, वो घोड़े हैं। मन लगाम है, जो रस्सी होती है वो मन है, और बुद्धि सारथी है, उसके ऊपर वो कंट्रोलर आत्मा बैठा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इन सबको माध्यम बना करके आत्मा इस शरीर को, अर्थात इस स्थूल शरीर को नियंत्रित करता है।
उन सूक्ष्म को माध्यम बनाता है और सूक्ष्म के माध्यम से स्थूल का नियंत्रण करता है। तो इस तरह से उसको पृथक उपदेश किया गया, अलग से उसकी पहचान बताई गई है। ऐसा नहीं समझ लेना है कि मन बुद्धि इंद्रियां ही वो जीवात्मा है। इन मन बुद्धि इंद्रियों के साथ रहते हुए वो जीवात्मा है। जब मन बुद्धि इंद्रियों से परे हो जाता है तो आत्म तत्व हो जाता, परमात्मा के रूप में जाना जाता है। तो वो उस टाइम पे वो विभू हो जाता है, अर्थात व्यापक हो जाता है। और जब तक इनके साथ में रहता है तो उस टाइम पे इसको अणु समान समझना है, और उस अणु की चेतना जो है पूरे शरीर में फैली हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला संबंध दिया गया है कि कुछ पूछना है? गीता से दिया गया ना। क्या चीज? गीता का एग्जाम्पल मैंने कल समझाया था, वही है। तो जो कि अगर वो मुक्त अवस्था में होती है तो वो क्या होती है, वो परमात्मा जैसा उसका बिहेवियर होता है, मीन्स वो परमात्मा बन जाती है, परमात्मा रूप में आ जाती है। जब तक वो मन बुद्धि इंद्रियों के साथ है तब तक वो जीवात्मा है। उनके साथ होते हुए भी उसकी अलग पहचान है, वो इन सबका स्वामी है। तो हाँ, यहाँ पे गीता का बहुत सारे एग्जाम्पल कल हमने 2:24 देखा था। अब आगे संबंध बताते हैं कि इससे यह जिज्ञासा होती है कि यदि ऐसी बात है तो श्रुति में जो स्पष्ट शब्दों में आत्मा को अणु और अंगुष्ठ मात्र कहा गया है उसकी संगति कैसे होगी। तो देखिए, आत्मा को अंगुष्ठ मात्र भी बताया गया है। आत्मा को अंगुष्ठ मात्र कठोपनिषद में भी बताया गया है। कठोपनिषद के 2य अध्याय की 3री वल्ली का 17वां मंत्र जो है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टा तम स्वच्छरीरात् प्रवृहेन् मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तम विद्याच्छुक्रममुतं विद्याच्छुकममृतम् इति। तो पहली 2 लाइन लेते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टा। अंतरात्मा, सबका अंतर आत्मा मीन्स अंतर में रहने वाला आत्मा। अंगुष्ठ मात्रा, उसको अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला बताया गया है। पुरुषा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टा, वो क्या करता है, सदा जनानां प्राणियों के हृदय में सन्निविष्टा प्रविष्ट होकर रहता है। तो उसको पहले तो बोले थे कि वो अणु के समान है, बालाग्र के 10,000वें भाग के बराबर है। अब वो यहाँ पे श्रुति बोल रही है कि अंगुष्ठ मात्र है, तो इतना बड़ा कैसे हो गया, मीन्स ये अंगूठे के बराबर, अंगूठे का जो भाग है इसके बराबर। तो जब वो बालाग्र के 10,000वें हिस्से के बराबर, 10,000वें हिस्से के बराबर है, तो इसमें तो कई करोड़ आ जाएंगे। तो अंगुष्ठ मात्र बतलाने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो नीचे जगह है जिसको हृदय प्रदेश बोलते हैं,
उसका वहाँ पे वो अंगुष्ठ मात्र की आकृति की जगह है, उसके माध्यम से वहाँ पे उसको अंगुष्ठ मात्र बोला गया है, क्योंकि सारा फंक्शन सारी क्रिया यहीं से कंट्रोल होती है और वहाँ पे वो जगह जो है अंगुष्ठ मात्र है, इसलिए उसको अंगुष्ठ मात्र बोला गया है। और वहीं पे वो जो परमात्मा है वो भी वहाँ पे रहता है, वहाँ पे विद्यमान है, क्योंकि चूंकि वह सर्वव्यापी है, तो वो भी वहाँ अंगुष्ठ मात्र जगह में विद्यमान है। तो इसको ये नहीं समझना है कि वो केवल वहीं है, वहाँ के अलावा दूसरी जगह नहीं है। दूसरी जगह भी है, बट वहाँ पे भी उसकी उपस्थिति है। तो अब इसके आगे अगला सूत्र बोलते हैं, तद गुण सार तत्वातो तद व्यपदेश प्राज्ञवत। तो बोल रहे हैं कि वो जो उपदेश किया गया अंगुष्ठ मात्र वाला, तद गुण सारत्वात्, वो वहाँ पे जो गुण बनेंगे ये मन बुद्धि को लेकर के, उसके उपलक्ष्य में बोला गया है। वहाँ से क्रियान्वित मीन्स सारे कार्य का संचालन होता है शरीर का। प्राज्ञवत, प्राज्ञवत मतलब कि वहाँ पे वो प्राज्ञ है, जानने वाला। तो जैसे उसको अणु मात्र बताया गया है, वैसे वहाँ की स्थिति के अनुसार, उस जगह के अनुसार उसको अंगुष्ठ मात्र मान लेना चाहिए। मीन्स जहाँ उसके रहने की जगह है वहाँ उस आकार वाला है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपा संकल्पाहंकारस्मिन्यो यः बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रे ह्यारोऽपि दृष्टः। तो श्वेताश्वतर उपनिषद 5:8, 5वें अध्याय का 8वां मंत्र। पांचवें अध्याय का 8वां मंत्र, जो ये यहाँ पे आया है कि अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला रवि तुल्य रूप, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप, जिसका प्रकाश सूर्य के समान है, संकल्प अहंकार समन्वित, संकल्प और अहंकार से युक्त है, बुद्धि है गुणेन, बुद्धि के गुण के कारण, और आत्मगुणेन, अपने गुण के कारण ही, आराग्र मात्र, आराग्र अरा का अग्रभाग अर्थात तिल्ली, स्टिक या सुई, नीडल के अग्रभाग, वो समझ सकते हैं, मीन्स एकदम आगे वाला जो पॉइंट होता है उसके जैसे सूक्ष्म आकार वाला है। यहाँ पे वो दोनों बात बताई गई है, अंगुष्ठ मात्र भी और अरा के अग्रभाग के आकार वाला। अपर अपि भी ही दृष्ट, और उसी को क्या माना गया है, अपर भी बोला जाता है। अपर मतलब कि जो परमात्मा है वो वही है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप दिए गए हैं, उसकी जहाँ पे जैसी उपयोगिता है उसके हिसाब से। यहाँ पे बुद्धि के गुणों से संचालित है, और बुद्धि का वास कहाँ पे है, यहाँ पे मीन्स हृदय स्थान में, तो इसलिए वहाँ पे अंगुष्ठ मात्र है। अब आगे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे। तो देखिए एग्जाम्पल में बोला गया है, प्रश्न उपनिषद में 3, 9, 10 में भी बोला गया है।
प्रश्नोपनिषद का तीसरे अध्याय का प्रश्नोपनिषद का तीसरा प्रश्न का 9वां और 10वां मंत्र। तेजो वा उदानस तमादु प्रशांत तेजा पुनर्भवत इंद्रियर मनसी संपद्यमानय। 10वां में है यश्चित्तस्तेन प्राणम आयाति प्राणस्तेजा युक्ता सहात्मान यथा संकल्पिता लोकम नयति। तो यहाँ पे सीधे सीधे आत्मा की बात न करके उसके माध्यम से, उसका माध्यम जो है प्राण, उसके लिए बोला गया है कि एस मीन्स यह जीवात्मा क्या करता है, यच्चित्त जिस संकल्प वाला होता है, जिस चित्त वाला होता है, चेतन वाला होता है, तेना संकल्प उस संकल्प के साथ प्राणम प्राण में आयाति स्थिर हो जाता है। तो अर्थात जैसा उसका संकल्प होता है वैसा ही भाव हमको प्रतीत होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। आगे संबंध में बताया गया है कि इससे यह जिज्ञासा होती है कि यदि इस प्रकार बुद्धि आदि को गुणों के संयोग से आत्मा को अंगुष्ठ मात्रा तथा एक देशी माना जाएगा तो इस स्वरूप उसके स्वरूप से नहीं, तब तो जब प्रलय में आत्मा के साथ बुद्धि आदि का संबंध नहीं रहेगा तो उस समय समस्त जीवों की मुक्ति हो जाएगी। अगर ये दूसरे के माध्यम से ही वैसा मान लिया जाता है कि ये जीवात्मा ऐसा है, इस साइज का है, तो मान लीजिए कि वो मन बुद्धि अहंकार इन सब के साथ रहता है, इंद्रियों के साथ रहता है, तो ये सब तो जड़ हैं, प्रकृति के भाग हैं। और जब जड़ हैं तो जब ये स्थूल शरीर मरता है, स्थूल शरीर से जब इस आत्म तत्व का प्राण के साथ बिछड़ाव होता है, अलगाव होता है, तो उस समय बुद्धि आदि से भी वो अलग हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि वगैरह जो है, मन बुद्धि अहंकार, ये सब किसके पार्ट हैं, प्रकृति के भाग हैं। तो प्रकृति का जो तत्व है वो तो मर रहा है, प्रकृति का अवयव जो है जिससे शरीर बना हुआ है वो साथ छोड़ रहा है, अर्थात आत्मा से साथ छोड़ रहा है। अब वो फंक्शन नहीं कर रहा है उसमें, तो बुद्धि मन अहंकार इंद्रियां इन सब से भी साथ छूट जाना चाहिए। और जब इनसे साथ छूट गया तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो ये समझना चाहिए कि जैसे ही शरीर निष्क्रिय हुआ, अर्थात जैसे ही मृत्यु हुई तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो फिर मोक्ष का उपदेश क्यों किया जाता है? ये ऐसा करो वैसा करो मोक्ष हो जाएगा, ये सब क्यों बोला जाता है? कुछ नहीं करेंगे तो भी तो मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों से साथ छूट जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। तो उल्टा सीधा काम करें या कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है? जब ये बात है कि बुद्धि अहंकार मन इनके साथ रहता है और इनके द्वारा ही जाना जाता है, तो ये शरीर नहीं रहा तो शरीर के ही पार्ट है मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां, उनसे भी मुक्त हो जाना चाहिए। और इस तरह से आत्मा मुक्त हो जानी चाहिए। तो फिर इसके आगे बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, यावदात्मा भावच्चिवाच्च न दोषत तद्दर्शनात्। बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता
स्थूल शरीर से ही केवल मीन्स या जब मृत्यु होती है, शरीर त्यागता है जीवात्मा, तो उस समय केवल स्थूल शरीर छूटता है। ये मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये सब सूक्ष्म शरीर के भाग हैं और वहाँ से उसको मुक्ति नहीं मिलती। जब तक वो मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता रहेगा, तब तक वो मुक्त नहीं होगा। वो सूक्ष्म रूप में उनके साथ बना रहेगा। तो इसलिए तो उनके साथ रहने से उसको जीवात्मा बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि मृत्यु होने पर ये केवल स्थूल शरीर छूटता है। जब तक वो बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियों का उपयोग करता रहेगा, तब तक उनके साथ बना रहेगा, मुक्त नहीं होने वाला। इसलिए मुक्ति का उपदेश किया जाता है। तो यहाँ पे जो सूत्र बोल रहे हैं, यावदात्माभित्वात्, जब तक स्थूल सूक्ष्म शरीर में वो बना रहेगा, मीन्स इनके माध्यम से वो संबंध रखेगा, तब तक वह क्या कहलाएगा? एक देशीय कहलाएगा, सर्वव्यापी नहीं हो सकता। तद्दर्शनात्, ऐसा ही दर्शन किया जाता है, अर्थात श्रुतियों में देखा गया है। तो प्रश्न उपनिषद का 3, 9, 10 और इसके माध्यम से क्या, जो हम स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था वगैरह हम देखे थे प्रश्नोपनिषद में, वो भी इसके एग्जाम्पल हैं। स्पेशली स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था से क्लियर होता है उस समय स्थूल शरीर का यूज नहीं करता, जीवात्मा स्थूल शरीर का यूज नहीं करता है, तो चुपचाप पड़ा हुआ है मरे हुए की तरह। जो स्वप्न देखता है वो किससे देखता है? मन से। मन का उपयोग करता है और मन के माध्यम से इंद्रियों का उपयोग करता है, सूक्ष्मवत उपयोग करता है। अगर स्थूल शरीर के फंक्शन न करने से इनका भी फंक्शन बंद हो जाता तो वो आत्मा मुक्त हो जाता, सीधी सी बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जब तक मन, बुद्धि, इंद्रिय, अहंकार के माध्यम से कार्य करेगा तब तक वो मुक्त नहीं होगा। तो शरीर छूटने के बाद भी वो मुक्त नहीं होता, वो उनके साथ बना रहता है। और जो भी आपके कर्म संस्कार हैं उनको एक जगह से लेकर के दूसरी जगह जाता है, उन मन, बुद्धि, इंद्रिय, अहंकार के साथ। और इसके लिए हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो जीवात्मा की सत्ता है, अर्थात मन के छूट जाए, किसी एक के छूटने से वो मुक्त नहीं होता, और किसी एक के छूट जाने से ऐसा नहीं होता कि उसके बिना वो रह ना पाए। एक हमने देखा था एग्जाम्पल, रुकिए आगे चलते हैं। अच्छा, वो एग्जाम्पल आगे के मंत्र में देखेंगे। यहाँ पे यही देखना था कि वह जब तक सूक्ष्म शरीर के साथ बना रहता है उसको मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हम मुक्ति का उपदेश करते हैं, ऐसे करो वैसे करो। नहीं तो कोई कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है?
मुक्त तो होना ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। जी, सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। अब आगे जो बता रहे हैं, आगे से सूत्र में जो बता रहे हैं उसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। प्रलय काल में तो समस्त जगत परमात्मा में विलीन हो जाता है, वहाँ बुद्धि और तत्वों की परमात्मा से भिन्न सत्ता नहीं रहती। इस स्थिति में बुद्धि आदि के समुदाय सूक्ष्म या कारण शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध कैसे रह सकता है, और यदि उस समय नहीं रहता तो सृष्टि काल में कैसे संबंध हो जाता है। इस पर बोलते हैं, पुंस्त्वादिवत्वस्य सतो अभिव्यक्ति योगात्। पुंस्त्वादिवत्, पुरुष आदि, पुरुष स्त्री जो भी है, आदिवत बोलने का तात्पर्य ये है। सत, वह क्या है कि सता, सता शब्द आया है कि पहले से विद्यमान है, परमानेंट, जो स्थायी रूप से है, उसमें विद्यमान रहता है। इस वजह से, इसका संबंध होने से भी अभिव्यक्ति योगात, अभिव्यक्ति योगात मतलब अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, प्रकट होने का संयोग बनता है। कहने का तात्पर्य क्या है, संबंध में क्या बताए हैं कि जब बुद्धि आदि तत्व जो हैं उनकी परमात्मा से भिन्न सत्ता नहीं रहती, इस स्थिति में बुद्धि आदि के समुदाय रूप सूक्ष्म या कारण शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध कैसे रह सकता है। प्रलय काल की बात कर रहे हैं कि सब कुछ जब परमात्मा में विलीन हो जाता है तो अब किसी से जब संबंध नहीं रह जाता, तो जब उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होने के साथ ये सब प्रकट रूप में कैसे अभिव्यक्त होते हैं। तो उसमें बताते हैं कि सब कुछ क्या है कि कारण रूप में विद्यमान रहता है, जो नहीं दिखता है उसका भी कारण विद्यमान होता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ दिखे तभी उसका होना माना जाएगा। जो कुछ नहीं है वो सूक्ष्मवत कारण विद्यमान है। कैसे, जैसे इसका एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जब कोई बच्चा होता है, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो मान लीजिए ह्यूमन का ही हुआ, ह्यूमन का बच्चा मेल और फीमेल, मीन्स बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड, जब तक वो बच्चा छोटा बच्चा होता है तब तक उसके जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व व्यक्त नहीं होते। एक पार्टिकुलर एज आने पे, लाइक 13-14 ईयर्स की एज में व्यक्त होते हैं। तो व्यक्त होते हैं तो क्या वो कहीं से बन के आए? नहीं, उसमें पहले से विद्यमान थे कारण रूप में। वो समय और परिस्थिति जैसी, जब वैसी सिचुएशन आई तो व्यक्त हो गए। जब उनके मीन्स इस समय पे ऐसा होना चाहिए, वो प्रकृति मीन्स प्रकृति और ब्रह्म, उन दोनों के मिलन से ऐसा पहले से निर्धारित है, सिस्टमैटिक है कि इस टाइम पे ऐसा होगा। वैसे ही भावनाओं को भी ले सकते हैं। तो अगर किसी काम में बिजी हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस समय क्या खाने की भावना आती है? नहीं आती है, उस काम की भावना होती है। जब खा रहे होते हैं, खाने में मन लगा हुआ है, तो कोई दूसरी भावना नहीं आती। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि
जैसे दूसरे काम में व्यक्त बिजी हैं तो खाने का भाव जागृत नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाना के बारे में हम जानते ही नहीं कि खाना क्या होता है। पता तो है, जब खाने बैठे तब खाने की याद आई, या भूख लगी तब आई, ऐसा होता है। तो जब जिस घटना का समय आता है, अर्थात उसकी परिस्थिति जब जनरेट होती है, क्रिएट होती है, तब वो अपने आप उजागर हो जाता है, दिखने लगता है। उसी तरह से सब कुछ कारण में विद्यमान होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पहले नहीं था, ऐसे कैसे व्यक्त हो गया। तो अब इससे अगला सूत्र हम देखते हैं। आगे बोलते हैं, संबंध में लिख रहे हैं कि जीवात्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसे मन बुद्धि के संबंध से वस्तु का ज्ञान होता है, यह मानने की क्या आवश्यकता है। वह जब स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अर्थात उसकी खुद की चेतना है, तो उसका मन बुद्धि आदि का उपयोग क्यों करना है, वो क्यों करेगा मन बुद्धि का उपयोग। इस पर कहते हैं, नित्योपलब्ध्य अनुपलब्धि प्रसंगो अन्यतर नियमों वान्यथा। तो बोले कि अन्यथा, अन्यथा मतलब कि ऐसा न मानने पर। कैसा न मानने पर, संबंध न मानने पर। इन मन बुद्धि आदि के संयोग से उसको ज्ञान होता है, ऐसा संबंध न मानने पर नित्योपलब्ध अनुपलब्धि प्रसंग, तो उसके सदा उपलब्ध होने और न उपलब्ध होने का प्रसंग उपस्थित होता है। तो सदा उपलब्ध होना, सदा न उपलब्ध होना का प्रसंग उपस्थित होता है। और आगे बोलते हैं, वाह या अन्यतर नियम, जो उसके ग्रहण और ग्राह्य शक्ति है, उसका नियमन, उसके नियमन की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इससे ये संबंध जोड़ना चाहते हैं कि वो मन बुद्धि इत्यादि का उपयोग करता है तभी सब कुछ जानता है, अन्यथा नहीं। ऐसे तो उसकी सर्व उपलब्धता हो जाएगी या सर्व अनुपलब्धता हो जाएगी। अर्थात इनका जब प्रयोग नहीं करेगा तो या तो उसको मानते हो कि स्वयं प्रकाश सब कुछ जानने वाला है, तो सब कुछ हमेशा जानता रहेगा, या फिर जब वो हटेगा तो सब कुछ हमेशा के लिए भूल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बुद्धि का उपयोग करता है, मन का उपयोग करता है, इंद्रियों का उपयोग करता है, और सबका जब एक साथ मिलन होता है तभी वो जान पाता है। वो ठीक है, अंदर है। मान लीजिए कि आपके सामने से कुछ बैंड बजता हुआ गया और आप किसी और कार्य में बिजी हैं, आपकी श्रवणेंद्रिय वहाँ पे काम नहीं कर रही है, उस मीन्स बैंड बाजा वगैरह जो है उस पर ध्यान नहीं है, फोकस कहीं और है, तो उस टाइम पे वो सुनाई नहीं दिया। इसी तरह से आप देख कहीं और रहे या कहीं और फोकस है, आपके सामने से कुछ गुजरा तो देख करके भी दिखाई नहीं दिया, आपकी मेमोरी में नहीं गया। क्यों? क्योंकि उस समय उसने बुद्धि के साथ उसका कनेक्शन नहीं किया, बुद्धि और मन के साथ वो चक्षु इंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय को कनेक्ट नहीं किया, इसलिए उसका अनुभव आपको, उसका ज्ञान नहीं हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि वह स्वयं सब कुछ नहीं करता, कुछ भी करने के लिए इन सब का उपयोग करता है।
अगर वो स्वयं ही सब कुछ करेगा तो ऐसे लगेगा कि सब कुछ नित्य उपलब्ध है, क्योंकि वो तो हमेशा प्रेजेंट है। तो सब कुछ या तो नित्य उपलब्ध होगा या फिर वो सुप्त अवस्था में मीन्स कुछ नहीं करेगा तो अनुपलब्ध जैसा होगा, कुछ भी उपलब्ध नहीं, कुछ भी उपस्थित नहीं होगा, ऐसा प्रसंग बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो सभी का उपयोग करता है, उसकी वजह से वो दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, अनुभव होते हैं और जानने में आते हैं। तो प्रकृति के अवयवों का, जैसे कि बुद्धि हो गया, मन हो गया, अहंकार और इंद्रियों, इन सब का उपयोग करता है और इन सबको अलाइन करता है, तभी हमको ज्ञान हो पाता है। तो इन सबको अलाइन करके वो बाहर की चीज़ों को ग्रहण करता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखे हैं, मनसा ह्येव पश्यति मनसा शृणोति, अर्थात मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है। बृहदारण्यक उपनिषद 1.5.3 में ऐसा बोला गया है। तो एक छोटा सा मंत्र के माध्यम से समझाएं कि मन का उपयोग करता है वो। अब आगे आगे बोल रहे हैं कि कर्ता शास्त्रार्थत्वात्, कि वो क्या है, कर्ता है। कर्ता कैसे हो गया? सब कुछ तो मन बुद्धि इंद्रियां कर रही हैं, वो कैसे कर्ता हो गया? अगर वो हट जाए तो मन बुद्धि इंद्रियां जड़ हो जाएंगी, तो इसलिए उसको कर्ता बोला गया है। कर्ता शास्त्रार्थत्वात्, अर्थात शास्त्र जो है, शास्त्र इसकी सार्थकता बताते हैं कि वो करता है। शास्त्र अर्थत्वात्, शास्त्रों के अर्थ के हिसाब से वो क्या है, करता है। कर्ता होने के लिए क्या होना चाहिए? मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां, ये कर्ता क्यों नहीं है? इनको कर्ता क्यों ना माना जाए? पहली बात तो वो चेतना के ऊपर, मीन्स वो चेतना प्रदान करता है, तो इसलिए वो कार्य करते हैं। अगर मान लीजिए कि उनमें फंक्शन हो तो वो क्या कर्ता होंगे, कर्ता माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। कर्ता होने के लिए फ्री विल होना जरूरी है, कर्म स्वातंत्र। जिसके पास कर्म स्वातंत्र है और वो अपने कर्म स्वातंत्र के दम पे, बल पे जो करता है, तभी वो करता है, अन्यथा वो करता नहीं है। तो इनके पास तो अपनी चेतना है नहीं, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों के पास कुछ करने की शक्ति नहीं, जड़ हैं। चेतना कौन प्रदान कर रहा है? आत्मा। तो आत्मा का अधिकार है। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझेंगे, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हो, या फिर इंडिविजुअली किसी के अंडर में कोई कार्य करता हो, तो कार्य किसका माना जाएगा? जिसके यहाँ से ऑर्डर पास होता है, करने वाले का नहीं है। जो अपने हाथों से करता है वो करता नहीं है उसका, वास्तव में वो तो उसका इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, जिसके यहाँ से उसके दिमाग में भरा जा रहा है कि ये कर दो। तो जिसके यहाँ से वो कार्य करने का आदेश मिला है वो करता है। बाकी जो अगर दूसरा कोई कर रहा है, अगर वो खुद कर रहा है तो खुद करता हुआ, क्योंकि उसके पास कर्म स्वातंत्र है। लेकिन जिसके पास कर्म स्वातंत्र नहीं है और वो किसी के द्वारा बताए जाने पे कर रहा है, तो वो करता नहीं हुआ।
जिसने बताया है वो करता हुआ, जिसके नाम पे किया जा रहा है वो करता है। तो कर्म स्वतंत्र कर्ता होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सूत्र है, महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण में भी लिखा है। कर्ता स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जो स्वतंत्र है वो करता है। कर्म स्वातंत्र होना, फ्री विल का होना जरूरी है कर्ता होने में। अगर किसी की अधीनता है तो आप कर्ता नहीं हो। अधीनता होते हुए भी हमारे में स्वतंत्रता हो सकती है। हाँ, अधीनता होते हुए स्वतंत्र, तो उस काम के लिए आप अधीन नहीं है ना। जो कार्य कर रहे हैं अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो उसमें किसी की अधीनता नहीं मानी जाएगी। उसमें तो आपका कर्म स्वतंत्र है, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। अगर गलत काम करने का कह रहा हम मना कर दें तो हम स्वतंत्र। हाँ, तो आप स्वतंत्र हुए। किसी का आदेश आपने नहीं माना और करने से मना कर दिया और अपनी मर्जी से अपने तरीके से किया, तो वहाँ तो आप खुद ही स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो सब कुछ मानना ही हो, तो एक प्रकार से दासत्व हो गया। तो जहाँ पे आप स्वतंत्र रूप में काम कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये है, जहाँ पे आपकी स्वतंत्रता है कर्म करने में, वहाँ पे आप करता हो। अगर कोई काम किसी और के कहने पे कर रहे हैं तो वहाँ पे वो करता वो है जिसने वो करने के लिए बोला है, आप नहीं हो, आप केवल उसका इंस्ट्रूमेंट हो। तो इस तरह से कर्ता कौन है? मन बुद्धि इंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां कर्ता नहीं है। कर्मेंद्रियां कर्ता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कर्म स्वातंत्र नहीं है। ये हाथ अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, आदेश मिलता है करने का तो करता है। आदेश कौन देता है? वो जीवात्मा। वो आदेश देने के लिए इन सब का ही उपयोग करता है, सबको अलाइन करता है और उसके माध्यम से वो आदेश बनाता है, हाँ ये कर दो। डाटा भी इधर से ही लेता है, इधर से ही घुमा फिरा के आदेश देता है। मन हुआ ना करता तो, हाँ, मन हुआ ना करता तो। नहीं, मन नहीं होगा करता, करता है जीवात्मा होगा जो आत्म तत्व है। मन भी उसका इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे वो इसी रूप, हाँ, उसी रूप में इन सबका यूज कर रहा है। मीन्स उसके पास अपना कुछ नहीं है। डाटा भी इधर से ही कलेक्ट कर रहा है, प्रोसेसिंग करवा रहा है और फिर इनसे ही करवा भी रहा है। मीन्स जानकारी भी है और उसके पास अपनी खुद की जानकारी नहीं है। जानकारी भी इनके माध्यम से ही ग्रहण कर रहा है, प्रोसेसिंग करवा रहा है बुद्धि से और फिर कर्मेंद्रियों को आदेश दे रहा है, करो। अब इसके बाद 34 नंबर जो सूत्र है वो कल देखेंगे। विहार के बारे में बोला गया है तो इसको कल देखेंगे। ये भी इंद्रियों से ही रिलेटेड है, सबको अपने साथ लेकर के घूमता है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति।